हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टेस्ट सीरीज चला रखी है हमने 500 प्रश्नों की प्रश्नावली, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें मैंने आदिकाल को आज ज़्यादा से ज़्यादा लिया है। कुछ प्रश्न आदिकाल से हैं, कुछ भक्ति काल से और कुछ रीतिकाल से ले आधुनिक काल तक प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन टेस्ट, जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। अब तक आपने जितने भी प्रश्नों को किया है वो सभी के सभी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यहाँ फ्रेंड्स, ये टेस्ट देने से आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा कि आखिरकार हम तैयारी कितनी कर रहे हैं और कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? नंबर 1, स्तोतार द लिटरेचर एंदो ए हिंदुस्तानी। नंबर 2, ए स्केच ऑफ लिटरेचर को। नंबर 2, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को। नंबर 4, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो फ्रेंड्स, किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके कराया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। प्रश्न नंबर 102, त्रिलोचन शास्त्री के अनुसार रीतिकाल को क्या संज्ञा दी गई है? नंबर 1, अंधकार काल। नंबर 2, रीतिकाल। नंबर 3, कलाकाल। नंबर 4, रीतिकाव्य। तो फ्रेंड, त्रिलोचन शास्त्री ने रीतिकाल को अंधकाल नाम दिया है। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो, त्रिलोचन अंधकार, त्रिलोचन अंधकार। रीतिकाव्य ग्रियर्सन ने कहा है और रीतिकाव्य ग्रियर्सन ने, काव्य लगा हो तो ग्रियर्सन आएगा, रीतिकाल लिखा हो तो रामचंद्र शुक्ल आएगा। प्रश्न नंबर 103, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये 2021 टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। नंबर 1, हिंदी गोविंद रत्नमाला। नंबर 2, हिंदी विश्वकोश। नंबर 3, हिंदी शब्द सागर। और नंबर 4, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? नंबर 1, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नंबर 2, डॉक्टर नगेंद्र। नंबर 3, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नंबर 4, डॉक्टर लक्ष्मी सागर। तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का कोई इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन इनके द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ मिल जाता है, जो कि इन्होंने संपादित किया है, वो इन्होंने खुद से नहीं लिखा है। प्रश्न नंबर 105, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, किसका कथन है? नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर 3, गुलबाबू गुलाब राय। और नंबर 4, प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स, ये पॉपुलर पंक्ति कही है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 106, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? नंबर 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल। नंबर 3, सुमन राजे। और नंबर 4, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो फ्रेंड, जहाँ आ जाए संवेदना का विकास, यानी कि संवेदना आ जाए, वहाँ लगा दीजिए आप हमेशा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या लगाना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। संवेदना के साथ कौन थे? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। प्रश्न नंबर 107, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? नंबर 1, अमीर खुसरो। नंबर 2, नानक। नंबर 3, तुलसीदास। नंबर 4, गोविंद सिंह। तो खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 108, भाका की जड़ पुष्पदंत को किसने कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाका की जड़ पुष्पदंत को किसने कहा है? नंबर 1, शिव सिंह सैंगर ने। नंबर 2, मिश्र बंधु ने। नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल ने। नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फ्रेंड, भाका की जड़ पुष्पदंत को कहने वाले थे शिव सिंह सैंगर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सैंगर। प्रश्न नंबर 109, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? नंबर 1, वीर और श्रृंगार रस। नंबर 3, श्रृंगार और भयानक रस। नंबर 3, रौद्र और श्रृंगार रस। और नंबर 4, वीर और शांत रस।
यहाँ ये जितने भी श्रृंगार लिखे हुए हैं उसमें से ये राइट है श्रृंगार रस, और प्रश्न हमारा राइट आंसर भी यही है, वीर और श्रृंगार रस। ये भी रॉन्ग था श्रृंगार, ये भी रॉन्ग था। प्रश्न नंबर 110, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? नंबर 1 स्वयंभू, नंबर 2 चंद्रवरदाई, नंबर 3 विद्यापति, नंबर 4 जगनीक। तो फ्रेंड्स राजशेखर की उपाधि से विद्यापति को अलंकृत किया गया है। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, पदावली इनकी मैथिल भाषा में थी, उसी के आधार पर इनको मैथिल कोकिल भी कहा गया। प्रश्न नंबर 111 थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये कथन है, महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने यहाँ एक प्रश्न के तौर पर डाल लिया। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणी या कृष्ण की भक्ति धारा, रागनुगा भक्ति माँ के साधकों के पथ, राम भक्ति वैदी भक्ति माँ के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य छय और धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। कैसा विकास है? स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 रामविलास शर्मा और नंबर 4 राहुल संकृतायन। तो फ्रेंड्स ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 112, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? नंबर 1 खड़ी बोली में, नंबर 2 ब्रज भाषा में, नंबर 3 अवधी भाषा में, नंबर 3 ढिंगल पिंगल। रासो ग्रंथ जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, ये सब रासो ग्रंथ हैं और ये लिखे गए थे डिंगल और पिंगल भाषा में। प्रश्न नंबर 113, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है? नंबर 1 सूरदास, नंबर 2 मीराबाई, नंबर 3 कुम्भनदास और नंबर 4 तुलसीदास। तो फ्रेंड्स ये पॉपुलर पंक्ति है, ये सबको पता ही होनी चाहिए, मीराबाई की हैं। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 114, रसखान कवि का वास्तविक नाम था? नसीम खान, नंबर 2 अब्दुल, नंबर 3 अली मोहम्मद और नंबर 4 सैयद इब्राहिम। तो फ्रेंड्स रसखान कवि का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। प्रश्न नंबर 115, रहीम किसके दरबारी कवि थे? नंबर 2 पृथ्वीराज, नंबर 2 रतन सेन, नंबर 3 अकबर और नंबर 4 भोजराज। तो फ्रेंड्स रहीम कवि थे अकबर के, रहीम अकबर के दरबारी कवि थे, बैरम खां के पुत्र माने जाते हैं रहीम दास। प्रश्न नंबर 116, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवि ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती? तो इनमें से किसने कहा था? नंबर 1 अक्का महादेवी, नंबर 2 अंदाल, नंबर 3 मीराबाई, नंबर 4 सहजोबाई। तो फ्रेंड्स ये कहा था अंदाल ने। प्रश्न नंबर 117, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? नंबर 1 आचार्य शुक्ल ने, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 3 मिश्रबंधु ने और नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो फ्रेंड्स लोक जागरण की संज्ञा देने वाले विद्वान थे भक्ति काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और स्वर्ण युग किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 118, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, यह विचार किसका है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 राहुल संकृतायन, नंबर 3 गोविंदनाथ, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 119, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? नंबर 1 कमलावती, नंबर 2 नागमती, नंबर 2 भेदमती और नंबर 4 नागवती। ये मैंने जानबूझ के नागवती लिखा है जिससे कि जो हम सही प्रश्न पर आंसर लगा पाएँ। कभी कभी नागवती भी दे दे और जल्दबाजी में हम नागवती टिक कर देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ नागमती मती हो वही हमारा राइट आंसर है, नागमती हमारा राइट आंसर है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती। प्रश्न नंबर 120, भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया? नंबर 1 राम भक्ति काव्य धारा, नंबर 2 कृष्ण भक्ति काव्य धारा, नंबर 3 सूफी काव्य धारा और नंबर 4 ज्ञानश्री काव्य धारा। तो फ्रेंड्स ये काव्य धारा थी सूफी काव्य धारा, जिसमें परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 121, रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है, यानी प्रकृति वर्णन का श्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? नंबर 1 पद्माकर, नंबर 2 सेनापति, नंबर 3 घनानंद, नंबर 4
केशवदास। तो फ्रेंड्स, सेनापति को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि या फिर प्रकृति वर्णन का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है रीतिकाल में। प्रश्न नंबर 122, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? नंबर 1 भूषण, नंबर 2 केशव, नंबर 3 देव, नंबर 4 पद्माकर। तो कठिन काव्य का प्रेत है माने जाते हैं केशवदास। कौन माने जाते हैं? केशवदास। प्रश्न नंबर 123, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? नंबर 1 पंडित बद्रीनारायण चौधरी, नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र और नंबर 4 लाला श्रीनिवास दास। तो फ्रेंड्स, ये है बालकृष्ण भट्ट। यह आँख भी बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कई बार। त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे? नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत, नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 3 गया प्रसाद शुक्ल सनेही, नंबर 4 राम नरेश त्रिपाठी। तो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल सनेही। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, किसके द्वारा रचित काव्य पंक्ति हैं? आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय, नंबर 2 श्रीधर पाठक, नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 4 श्याम नारायण पांडे। तो फ्रेंड्स, ये पॉपुलर पंक्ति हैं श्याम नारायण पांडे, राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, राष्ट्र चेतना के कवि श्याम नारायण पांडे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। आई होप आपको पसंद आया होगा। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे और आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हो। और ये भी मैंने इजी से मॉडरेट किए हैं, अभी ज़्यादा टफ प्रश्न भी नहीं लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रतिदिन देखते रहें रिवीजन टेस्ट। पहले हम इसको कंप्लीट करा ही देंगे, 500 प्रश्नों की प्रश्नावली। प्रतिदिन ये टेस्ट चलेगा। सुबह लीजिए कंटेंट की क्लास और शाम को रिवीजन टेस्ट। मेरे साथ जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।